रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल उम्र साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी जो चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 में आता होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्क्राइब करने से पहले मैं हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन दूंगा। व्हाट्स द हाइड्रोजन, व्हाट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरली तौर पर क्या है, जनरली तौर पर इसका क्या मुकाम है पीरियोडिक टेबल में। फिर मैं ग्रुप 1 के साथ, फिर ग्रुप 2 के ग्रुप 4A के साथ, फिर ग्रुप 7A के साथ आपको इसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बताऊंगा। जब सिमिलरिटीज मीन के इसकी किसके साथ साथ बनती है और किसके साथ कितनी नहीं बनती वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एट द एंड मैं आपको इसका खुलासा बताऊंगा कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और क्या है पीरियोडिक टेबल में। जनरली आमतौर पर एलिमेंट फाउंड इन फर्स्ट पीरियड, it is like that element which is found in first period, ये first period में पाया जाता है। फिर simplest atom है in the periodic table, जो simplest mean के इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट्स मीन के एक ही प्रोटॉन है। जब आप सिंपलेस्ट के लिए तो ये है, अगर आप पूछें सर कि स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो आप याद रख लें वो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है जी, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, ये हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ H, एटॉमिक फॉर्म की में ये नहीं जो है एग्जिस्ट करता। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये सिंपल हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ये अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन और यहां पे होगी, तो ये डायटोमिक फॉर्म में H2 की फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है इट्स इंपॉर्टेंस, इट इज फाउंड इन फूड यानी कि ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जुज है उनमें हाइड्रोजन भी आता है। अर्थ क्रस्ट में भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है एलिमेंट। ओशियंस यानी कि पानी है H2O की फॉर्म में, फिर यूनिवर्स है, फिर प्लैनेट्स में भी ये बहुत ज्यादा जुज है। ऑलमोस्ट रिएक्ट्स विद ऑल एलिमेंट्स, ये इसकी ये भी खूबी है कि ये सबके साथ मोहब्बत करने वाला है, यानी कि इसके इतने ज्यादा इख्तलाफात नहीं है, ये सबके साथ उठता बैठता है। मीन्स टू से दैट इट रिएक्ट विद ऑल एलिमेंट्स ऑलमोस्ट, तकरीबन पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ इसका भाईचारा है, उनके साथ रिएक्ट कर लेता है। H2O मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर मीथेन है। देखें इसमें ये मीथेन में कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसकी ये चंद एग्जांपल्स हैं। फिर इसकी पोजीशन जब फिक्स करना चाहिए थी, सबसे पहले जो अटेम्प्ट की थी मेंडलीव ने की थी। मेंडलीव ने इसको फिक्स करना चाहा था इसकी पोजीशन को, तो वो नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट आते हैं जी मूजले अंकल। मूजले अंकल ने इनको सारी की सारी फर्स्ट पीरियड दे दिया था सारा, वो भी फिक्स कर दिया था फर्स्ट पीरियड उसने, लेकिन वो भी इसकी प्रॉपर्टीज को सूट नहीं कर पाया, इसको फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसकी पोजीशन के साथ जो है वो मैच नहीं कर पाया। इसलिए हमें जरूरत पेश आई कि 1A, 7A और 4A के साथ इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने को। देखते हैं जी विद ग्रुप 1A के साथ इसकी क्या सिमिलरिटीज हैं। 1A के साथ ये सिमिलरिटीज है कि ग्रुप 1A जो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स में जो है हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो S ब्लॉक में आता है, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वैलेंस शेल में एंड किस पे होती है, NS1, यानी कि उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये इसकी सिमिलरिटी पहली है। फिर है जी आयंस। जब देखें एक इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल्स हैं, मेटल्स की ये खसूसियत होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, अल्कली मेटल्स सारे। हाइड्रोजन की भी एक खसूसियत उनसे थोड़ी सी मैच करती है कि ये भी है H जो है हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन का कटाइन बना देता है। फिर बॉन्डिंग विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसकी हाइड्रोजन की में भी ये सलाहियत है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करता है, जबकि फर्स्ट एक
के एलिमेंट जो है अल्कली मेटल्स वो भी ये टेंडेंसी रखते हैं, तो ये इनकी दोनों की खासियत मैच करती है। सो HCl जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे ये मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट जो है हमारे पास क्लोरीन है, ग्रुप 7A से बिलोंग रखता है। सो ये जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। फिर हमारे पास जो है हमारे पास Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, यानी कि सोडियम कटाइन है और क्लोराइड एनाइन है। तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जो है हमारे पास क्रिस्टल बनाते हैं। इस तरह ये भी सोडियम भी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाने का रुझान रखता है। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो ये लूज कर देता है। जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ये अपने वैलेंस शेल का ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना चाहता है। तो ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस पॉजिटिव कटाइन और नाइन के दोनों बॉन्डिंग होकर ये बन जाता है, यानी कि दोनों की ये टेंडेंसी है। फिर हम देखते हैं बोथ फॉर्म, ये दोनों के दोनों हैं आयनिक बॉन्ड, दोनों के दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं एंड डिसोसिएट इन वाटर। और दोनों की ये भी सिमिलरिटी है कि ये जो है हमारे पास इसकी नेक्स्ट आती है डिसिमिलरिटी विद ए, यानी कि ग्रुप 1A के साथ इसकी क्या इख्तलाफात हैं। सो नंबर 1 है यूनिनेगेटिव, वो तमाम के तमाम मेटल्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की रुझान रखती हैं। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो जो है हमारे पास यूनिनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, यानी कटाइंस बनाते हैं। लेकिन ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्राइड बना देता है यूनिनेगेटिव। तो ये सलाहियत 1A अल्कली मेटल्स में नहीं है। दूसरा है H स्टेबल्स बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। H जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है, जबकि वो नहीं होते। उनके वैलेंस शेल में सोडियम ही लगा लें, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए उसको जो है 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सिर्फ ऐसा है कि जो है अपने वैलेंस शेल को स्टेबल कैसे कर पाएगा, अपना ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल को मुकम्मल 1 इलेक्ट्रॉन लेके कर पाएगा। फिर है हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल व्हाइल ऑल 1A या अल्कली मेटल्स एलिमेंट्स आर मेटल्स, यानी कि ये सिर्फ नॉन मेटल है, वो बाकी के बाकी सारे ये नॉन मेटल है, वो सारे मेटल्स हैं। तो ये इनमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस ये था मेन। हाइड्रोजन इज अ गैस बट ऑल अल्कली मेटल्स आर सॉलिड्स। हाइड्रोजन सिर्फ गैसियस स्टेट में पाया जाता, बाकी वो सारे सॉलिड। ये भी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर है इन एक्वस सॉल्यूशन H पॉजिटिव, यानी H का जो कटाइन है हाइड्रोजन का कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट अल्कली मेटल्स जो है उसके एनाइन मसलन कटाइंस हमारे पास Na पॉजिटिव, ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये भी मेन डिफरेंस है इनमें। फिर है 1A एलिमेंट्स डोंट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, जैसे कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन Na2 आपने कभी अकेला देखा है नहीं, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये एग्जिस्ट करता है, ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है विद ग्रुप 7A के साथ हम देखते हैं अब क्या इसकी सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। विद ग्रुप 7A सिमिलरिटीज जो है वो ये है H2 इज अ गैस, हाइड्रोजन जो है वो गैस है लाइक हैलोजन, हैलोजन्स की तरह ये भी गैस है। ग्रुप 7A जो हैलोजन्स फैमिली है। फिर बोथ एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, हमने देखा है कि हाइड्रोजन भी जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन जैसे Cl2 भी, Br2 भी, ये सारे के सारे इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पेयर 2 2 4 2 6 के अलावा एक जो 7वां इलेक्ट्रॉन होता है ना वैलेंस शेल में, उसका भी 7वां, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के इसका भी ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो जाता है, इसका भी। इस तरह ये कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं जैसे हाइड्रोजन बनाता है। फिर H कैन आल्सो फॉर H, यानी कि हाइड्रोजन भी जो है हाइड्राइड आयन यानी यूनिनेगेटिव आयन बना लेता है, जैसे हमारे पास फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड, इस तरह ये भी यूनिनेगेटिव आयन बना लेता है। फिर बोथ फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स विद 1A एलिमेंट्स, यानी कि जैसे कि हमने देखा है हाइड्रोजन भी जो है आयनिक कंपाउंड अल्कली मेटल के साथ बना लेता है स्टेबल, जैसे HCl है, HF है, यानी HF की मिसाल लगा लें आप, ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके दरमियान ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये स्टेबल ज्यादा बना पाते हैं। बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल, हाइड्रोजन का जो है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ग्रुप 7A के सारे एलिमेंट जो हैं
उनके वैलेंस शेल में जो है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ या स्टेबल होने के लिए उनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनमें सिमिलरिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसिमिलरिटीज। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स। H फॉर्म H पॉजिटिव, यानी कि ये जो है यूनि पॉजिटिव चार्ज भी बना लेता है, इस पे आ जाता है, बट हाइड्रोजन जो है हैलोजन्स जो है वो ये ऐसा काम नहीं कर पाते। फिर है हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल ऑक्साइड्स बना लेता है, बट जितने भी हैलोजन्स के एलिमेंट्स हैं वो नहीं कर पाते। H पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव कैटायन है वो जो है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में वो स्टेबल नहीं रह पाता, जबकि क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये जो आयंस है वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल रह पाते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 4A के साथ हम देखते हैं इसकी सिमिलरिटीज पहले देखते हैं, फिर डिसिमिलरिटीज देखेंगे। सिमिलरिटीज में है बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स है उसे हम कार्बन फैमिलीज बोलते हैं। उन सब के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनको अपना इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल या उनको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि आधे वो फिल है और ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए उन्हें फिर 4 चाहिए। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको वो भी हाफ फिल्ड है, यानी कि उसको डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए आधे इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 ही और चाहिए, यानी कि आधा पहले आधा बाद में। इस तरह वो भी आधे पहले आधे बाद में यानी कि इलेक्ट्रॉन आए। तो इस तरह दोनों हाफ फिल्ड हैं, दोनों के वैलेंस शेल। बोथ फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मैचिंग है प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन्स में देखा कि ये जो है दोनों के दोनों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस दूसरे एलिमेंट से कम होता है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। सो इन मोस्ट केसेस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि किसी को जो है ये रिड्यूस कर दें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाना और दूसरे को रिड्यूस कर देना, इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर से ऑक्सीजन इसने ले ली तो H2 बन गया, H2O बन गया और कॉपर हमारे पास। देखें आप जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखें, जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए तो वहां पे ऑक्सीडेशन हुई होगी, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट जो कम हुई होगी तो वहां पे रिड्यूसिंग हुई होगी। देखें यहाँ पे इसकी जो थी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, इसकी -2, यहाँ पे आगे इसकी 0 हो गई, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई है। यहाँ पे देखें टिन ऑक्साइड, सो ये कॉपर के कार्बन के साथ जब रिएक्ट करती है तो इधर इसकी +4 थी और इधर इसकी -2 थी, तो जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया इसकी भी यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन यानी कि रिडक्शन हुई है इधर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिसिमिलरिटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो कार्बन एंड सिलिकॉन शो कैटिनेशन बट हाइड्रोजन डू नॉट। देखें कार्बन की ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन जो है लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, जैसे कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं लंबी लंबी गप्पे छोड़ते हैं ना, इसलिए इसी तरह जो है कार्बन लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, तो हाइड्रोजन नहीं बना पाता, हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी ही नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज अ गैस। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, बट ऑल अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप 4A आर जो है वो हमारे पास सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट है कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड बट हाइड्रोजन डू नॉट। कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग बना लेता है, डबल भी, सिंगल भी, ट्रिपल भी बॉन्ड बना लेता है, यानी कि वैसे तो 4 उसने पूरे करने ही होते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस, बट तमाम के तमाम वो जो है वो सॉलिड्स हैं। फिर है हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इसको सिर्फ 1 चाहिए, जबकि कार्बन फैमिली सारे के सारे जो है उनमें 4 हैं तो उनको और 4 चाहिए, ये इनका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन रिलेटेड टू s ब्लॉक। हाइड्रोजन जो है हम इसको देखें, इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का जो एंड होता है, कंप्लीशन का जो एंड होता है वो S पे होता है। उस बुनियाद पर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D और F। S जो है सबसे इधर राइट में है, सही राइट में है, लेफ्ट में P है और दरमियान में D है, और एंड पे जो नीचे पड़े हुए एलिमेंट्स वो F ब्लॉक में, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल में होता है ना वो F में होता है, इनका S में होता है, तो इसका S में होता है। ऐसे 4A के जो एलिमेंट वो P
ब्लॉक के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, इस तरह उनका जो है वो पी ब्लॉक है, ये भी इनका मेन डिफरेंस है। आई होप आपको सारा लेक्चर जो है बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ लेना है। मज़ीद हमारे लेक्चर्स के लिए आपने इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।